फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, उष्णार्द्र पतझड़ वन है जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कौन सी पहाड़ियां हैं जिन पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इन चार ऑप्शन में से अरावली की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां या फिर इन तीनों में से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। ओके, तो कौन सी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। एक बार दोबारा देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत के द्वीपों पर पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी बिहार किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान में है घाना पक्षी बिहार। ओके, राजस्थान राज्य में घाना पक्षी बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, गुजरात राज्य में है। ओके, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो ये राज्य दे रखे हैं और ये वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है। ओके, तो देखो, राजाजी नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो वो है उत्तराखंड में, ये करेक्ट है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो वो है असोम में, ये भी ध्यान रखना। और ये करेक्ट है। बांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है कर्नाटक में, ये भी करेक्ट है। और जो डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये बिहार में नहीं है, ये रोंग है, ये झारखंड में है। ओके, तो ये जो डालमा वाला है ये युग्म सुमिलित नहीं है। इन चारों में से ये डी वाला रोंग है। डालमा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये झारखंड जमशेदपुर में है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, और ये है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा डी, प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो है सी, काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गेंडे। और ये जो काजीरंगा अभ्यारण्य है ये कहाँ पे है? ये है असोम में। चलिए नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखना।
उनमें मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और उन सभी वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, हरियाणा राज्य में है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो होगा ए, पेरियार। पेरियार अभयारण्य है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ए, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सी, खादर के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है वो क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है बी, बांगर कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है डी, काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी है। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।